ये जो समझने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके? मेरा प्रोसेस क्या है, डिकोडिंग प्रोसेस क्या है, उनके लिए है। अगर आप ऑलरेडी मेरे वीडियोज़, मेरे स्टाइल से आप मतलब आप समझ पा रहे हो, देन आप अभी वीडियो मतलब छोड़ सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअली नए सब्सक्राइबर्स हैं या जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मुझे छोड़ के चले गए हैं बिकॉज़ दे कुडन्ट अंडरस्टैंड, उनके लिए है। अब मुझे पता नहीं वो वापस आके देखेंगे कि कभी भी देखेंगे, मैं इसको होम पेज में डाल दूँगा। माई डिकोडिंग प्रोसेस करके टाइटल में डाल दूँगा। तो वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट जस्ट कल की वीडियोज़, कोई भी वीडियो हो मेरा एक प्रोसेस है, ओके? मेरा प्रोसेस क्या है कि मैं सिर्फ़ ऊपरी लेयर नहीं देखता। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, ठीक है? एक आम इंसान की तरह। मैं कैसे देखता हूँ, आप कैसे देखते हो वो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप मतलब आप नहीं, जो अभी जुड़ रहे हैं, लोग। तो मान लो कोई वीडियो देख रहा हूँ, तो सडनली मैं वीडियो बंद किया, देखता हूँ कि शेफाली बग्गा करके कोई वीडियो आया। मैं बोला क्यों आया? ये क्या वीडियो है? मतलब नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि वो वीडियो को स्किप कर देते हैं, या कुछ लोग को अगर शेफाली बग्गा पसंद है, तो उसको देखते हैं। मेरे जैसे लोग उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन बार-बार लगातार वो आता रहता है। मतलब मैं मेरे बेटे के आईडी से अगर मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ, वहाँ भी आ रहा है। अगर 2 या 3 बार कुछ आता है, उसको मैं बोलता हूँ सिंक्रोनिसिटी। तो इसका मतलब है यूनिवर्स यानी भगवान। यूनिवर्स, भगवान एक ही बात है। वो मुझे कुछ मैसेज देना चाहता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि मैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी इग्नोर करता हूँ। ओके? सबकी तरह। एक ये रैंडम क्या शेफाली, शेफाली बग्गा हू, व्हाट? लेकिन सडनली एक दिन जब मैं अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी बुक पढ़ रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमी बुक पढ़ रहा हूँ, वहाँ देखता हूँ शेफाली, वो है मतलब शिव जी का सर। शिव जी के सर पे जहाँ गंगा गिर रही है, उसको हम शेफाली नक्षत्र बोलते हैं। तब जाके मुझे मेरा बल्ब ऑन होता है। ओह! अच्छा, ओके। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कॉस्मिक। अभी अलग-अलग लोगों के अलग-अलग प्रोसेस होते हैं। मेरा प्रोसेस क्या है, जनरली इट इज़ एस्ट्रोलॉजी। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, परंतु जो भी लोग मेरे वीडियोज़ को नए हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं वो भी बोल दे रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज का ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस सुनना है और मैं क्या बोल रहा हूँ बस कनेक्ट करना है और कुछ नहीं। जब मैं बोलता हूँ शेफाली, मैं किसी का कुंडली थोड़ी पढ़ रहा हूँ। मैं कुंडली नहीं पढ़ रहा। मैं सिर्फ़ इतना बोल रहा हूँ कि आकाश गंगा जब गिरती है शिव के जटाओं में या शिव जी के सर पे, तो हाँ, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा शिव पुराण या शिव जी के बारे में जानना होगा, विष्णु जी के बारे में जानना होगा, और ये कुछ टर्म्स हैं जैसे गंगा, सीता, राधा, कृष्णा, इन सब के बारे में थोड़ा तो जानकारी होना चाहिए। अगर वो भी नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो मेरा प्रोसेस कैसा है, मैं देखता हूँ कि अच्छा वो एस्ट्रोनॉमिकली है। क्योंकि जब वो भविष्यमालिका में बोलते हैं क्षीर नदी, पहले मैं सोचता था इंडिया में कौन-सा क्षीर नदी है? जाजपुर बोल रहे हैं, विरजा बोल रहे हैं, मैं सुना बस 1, 2, 3 साल पहले। फिर सडनली मेरे को कालीनाथ मुखर्जी जी का एक बुक मिला और विप्रो ने दिया। उस बुक में लिखा है कि वो बीरजा नहीं वीरजा है। अभी उड़ीसा वालों का हैबिट ये है कि वो व को ब कर देते हैं। जैसे मैं जब उड़ीसा में था 11 साल, तो मुझे भी पार्थसारथी बुलाते थे। तो वीरजा को ही बीरजा कर दिया। तो मुझे इसलिए शायद पता नहीं चला। लेकिन अगर वीरजा भी होता शायद मुझे पता नहीं चलता 3 साल पहले। जब मैं कालीनाथ मुखर्जी जी का बुक पढ़ रहा था, जहाँ लिखा है कि ये जो भी हम तारामंडल देखते हैं ना आकाश में, उन सब का इंडियन नाम ही है। जैसे कि पर्सियस जो है, वो ही परशुराम मंडल है। पर्सियस ही परशुराम है। एल्गोल ही रेणुका है। तब मुझे सारी कहानियाँ समझ में आने लगी। अच्छा जी, ओके, सो परशुराम की कथा उधर आकाश में मेष राशि और वृषभ राशि के बीच में उस एरिया में चल रहा है। जब हम गणेश की बात करते हैं, तो कुछ लोग उसको मूल नक्षत्र लेते हैं, कुछ लोग उसको उत्तराषाढ़ लेते हैं, कुछ लोग उसको कन्या राशि लेते हैं, कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। सो अलग-अलग तरीके से लोग लेते हैं कथाओं को। मतलब मैं सिर्फ़ स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ना कि ये एस्ट्रोलॉजी जो कुंडली पढ़ना एंड ऑल दैट, वो नहीं।
मैं सिर्फ एस्ट्रोनॉमी मतलब आकाश में चल रहे कहानियों के बारे में बोल रहा हूँ। फिर मुझे धीरे-धीरे इतने सालों में पता चला कि बहुत सारी जो भी पुराणों में कहानियाँ हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लगेंगी। जैसे कि सिर्फ शिव और अग्नि से पैदा हुआ कार्तिक, बिना स्त्री बिना स्त्री अयोनिज, मतलब बिना स्त्री के वो कैसे पैदा हो गया? मतलब स्त्री ने कैरी ही नहीं किया। तो शिव और अग्नि के बीज से कार्तिक का जन्म हुआ। मतलब क्या हुआ? शिव इज़ कॉन्शसनेस, ओके? अग्नि इज़ फायर। इन दोनों को मिलाने से आता है सूरज। सो कार्तिक का दूसरा नाम सूरज भी है। तो अगर आप कार्तिक संप्रदाय यानी साउथ इंडियन संप्रदाय में जाएँगे ना, कार्तिक ही परमेश्वर है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएँगे, राम परमेश्वर है। और जाएँगे तो शिव परमेश्वर है। आप समझ रहे हो? तो एवरीबॉडी उनके उनके अपने-अपने विचारधाराओं के हिसाब से उन्होंने एक परमेश्वर को चुना है। कोई बोलता है जैसे कि मुस्लिम्स बोलते हैं अल्लाह परमेश्वर है, राइट? वो तो दिखाई भी नहीं देता, निराकार है। हमारे यहाँ भी निराकार है, हिंदुइज़्म में भी निराकार है। लेकिन जब साकारी रूप आता है तब बोलते हैं एक संप्रदाय बोलता है महाविष्णु, एक संप्रदाय बोलता है शिव। मैं क्या बोल रहा हूँ इवन कार्तिक भी एक संप्रदाय के हिसाब से परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो है प्रत्यक्ष रूप में सूरज है। ओके? इसलिए आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शुभम। मतलब सी मैं अभी सूरज का मैंने वंदना किया। मुझे सूरज वैसे भी बहुत फेवरेट है मेरा। तो सूर्य ही विष्णु है, सूर्य ही शिव है, सूर्य ही कार्तिक है, प्रत्यक्ष रूप में। आपको बस नज़रिया है। तो जब ये कथाओं को हम पढ़ते हैं ना, पुराणों को, तब हमें ऐसे लेना चाहिए जैसे कि सूरज ही विष्णु है, सूरज ही राम है, सूरज ही कृष्ण है। लेकिन कृष्ण का एक प्रत्येक क्वालिटी भी है कि क्योंकि वो 12 बजे पैदा हुए रात को, इसलिए उनको चंद्रमा फुल मून की तरफ भी लेना चाहिए। तो मून कभी डल हो जाता है, मून कभी खुश हो जाता है, मून रात को ज़्यादा घूमता रहता है, ऑब्वियसली रात को ही दिखता है। तो जब हम कृष्ण का कहानी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये से देखना है कि ये रात के तारामंडल में चंद्रमा का गतिमान जो है, गतिमान एक्सप्रेस, ओके, नॉट आगरा वाला, वैसे पढ़ना है। तो ये मैं क्या करता हूँ, उसको पहले पढ़ता हूँ, हायर लेवल पे, ओके, आकाशीय लेवल पे मैं पढ़ता हूँ। फिर धरती पे ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि शेफाली आ गए मेरे क्या बोलते हैं फीड में, या कोई मूवी का कोई गाना आ गया, उस गाने के बोल मैं सुनता हूँ, उस बोल को उस स्टोरी को कनेक्ट करता हूँ और उससे मैं उस प्रोसेस से मैं लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ, ओके, कि कल्कि अवतार का क्या चल रहा है या कैसे चल रहा है। नॉट ओनली कल्कि अवतार, दूसरे भी, अगर मैं ललिता जी की बात कर रहा हूँ या शिव की बात कर रहा हूँ, गणेश की बात कर रहा हूँ, तभी मैं ऐसे ही डिकोड करता हूँ कि मैं आकाशीय तत्व को लेता हूँ, फिर एस्ट्रोनॉमी लेता हूँ, तारामंडल और ग्रहों को लेता हूँ, फिर धरती पे होते हुए इवेंट्स को लेता हूँ, सारे इवेंट्स, फिर उसको मैं जोड़ता हूँ और जोड़ के समझाने का कोशिश करता हूँ। तो ये ब्रीफली मेरा प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि हाँ, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत सोचते हैं कि मैं बकवास कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट इतना ही है कि भगवान सर्वव्यापकेशा है। क्या है? सर्वव्यापकेशा, यानी विष्णु जो है हर जगह है। तो आप ये नहीं बोल सकते मुझे कि वो मूवीज़ में नहीं है, हरिकथाओं में नहीं है। तो पहले के ज़माने में हरिकथा के रूप में जो हरि कथा का जो ड्रेस पहन के वो जो सुनाते थे वैसे था। अभी कैसा हो गया है प्रोसेस कि वही हरिकथा अभी ड्रामा ड्रामा से फ़िल्म्स हो गया है। तो हरिकथा को आपको फ़िल्म्स में भी देखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हर फ़िल्म, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ फ़िल्म्स में थीम्स आ जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्ज़ाम्पल एनिमल में, वो उसका बाप के ऊपर अटैक होता है। फिर रणबीर कपूर गुस्से में आके सबको फाइट करने लगता है। तो सेम स्टोरी परशुराम के साथ हुआ था। परशुराम जी के फादर जमदग्नि जी को सहस्त्रार्जुन ने मार दिया था। तो परशुराम जी गुस्सा होके उन्होंने जाके सहस्त्रार्जुन को मार दिया और बहुत सारे क्षत्रियों को मार दिया। तो आप सोचेंगे ये ब्राह्मण परशुराम जो है बहुत सारे, मतलब आज के जो क्षत्रिय हैं, रॉयल फैमिलीज़ हैं, वो सब वो डरते हैं या हेट करते हैं। अरे! कुछ लोग शायद ये भी सोचते होंगे कि परशुराम अवतार नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को मारा था। लेकिन ये सारे स्टोरीज़ जो हैं, हाँ, ये पार्ट सच है कि एक राजा को मारा था सहस्त्रार्जुन, जो मध्य प्रदेश अवंतिका में रहता था।
अभी का उज्जैन पुराने जमाने में हिस्टोरिकली अवंतिका था। ओके, वहां मारा होगा, मारा था, मान के चलते हैं। उसके बाद जो 21 टाइम्स बहुत सारे राजाओं को मारा था वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब एस्ट्रोनॉमिकल है, सब आकाश लेवल पे है। वही मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को जब आप पुराण देखते हो या कुछ कहानी सुनते हो, उसका आपको गूढ़ अर्थ समझना होगा। ऐसा नहीं कि वो जो है वो ही लिटरली होगा, इसको मैं बोलता हूं लिटरलिज्म। तो मेरे डिकोडिंग प्रोसेस में मैं लिटरलिज्म को अवॉइड करता हूं। ओके, तो कल्कि पुराण में फॉर एग्जाम्पल रमा जी जो है, जो कल्कि जी की दूसरी पत्नी है, उनके मम्मी पापा का नाम क्या है? मम्मी का नाम है सुशांत और पापा का नाम है शशि ध्वज। अगर मैं लिटरली लूंगा तो मैं घोषता ही रहूंगा पूरा जिंदगी भर। जैसे उड़िया वाले सोचते हैं ना जाजपुर में बिरजा बिरजा मंदिर के पास कल्कि जी का जन्म होगा, वैसे ही बाकी लोग सोचते होंगे जिंदगी भर की रमा जी हैं, वो शशि ध्वज नाम के राजा के बेटी हैं। और शशि ध्वज आजकल तो कोई रखता नहीं है ऐसा नाम, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं दूसरा एक राजा है उसका नाम है। नहीं, शशि ध्वज का मतलब है शिव, शशि ध्वज। सुशांत यानी पार्वती, वेरी काम, उन दोनों की बेटी का नाम है अशोक सुंदरी यानी रमा, और वो यहां रहती है इधर योग तंत्र में। अब योग तंत्र क्या है? मेरे डिकोडिंग प्रोसेस में मैं योग से भी कनेक्ट करता हूं। हमारा पूरा शरीर जो है उसमें 7 चक्र है, उसके ऊपर और एक 8वां चक्र भी है इधर। ओके, और वही है शेफाली। शेफाली ही 8वां चक्र है, सोल स्टार जो बोलते हैं। वहां से गंगा नीचे डिसेंट होती है, आकाश से गंगा नीचे डिसेंट होती है। तो अगर शेफाली नाम आपके सामने आ रहा है, गंगा नाम सामने आ रहा है, सीता आ रहा है, राधा आ रही है, सब एक ही है, बट उनके अलग अलग करंट्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे गंगा के बहुत सारे उपनदियां हैं ना, वैसे ही आप समझ लो, एक ही स्ट्रीम है, एक ही धारा है, उस धारा की उपधाराएं हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करता हूँ। आकाश लेवल पे कनेक्ट करता हूँ, ऐसे लेवल क्या बोलते हैं, ऊर्जा लेवल पे कनेक्ट करता हूँ, समझाता हूँ। कनेक्ट का मतलब समझाना, कुछ लोगों को कनेक्ट वर्ड से भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं बता रहा हूँ, समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। तो कल की एक ऊर्जा है, कल की भगवान है। तो कल की भगवान का जो भगवान मतलब ये लोकल इधर कोई एक था आंध्र प्रदेश में, वो अपने आप को कल की बोल रहा था, कल की भगवान करके, जेल में भी गया वो। मैं वो उस भगवान की नहीं कह रहा, ओरिजिनल भगवान जो है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो कल की भगवान जो हैं वो ऐसे लीला करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में, या तो न्यूज़ में या मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, फिल्मों में, गानों में, हर जगह वो प्रत्यक्ष हैं। ओके, एक धारा की तरह। और उन धाराओं को मैं मतलब एक रेडियो की तरह मैं कैच करता हूँ, कैच करके लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो जो भी लिटरली बोलते हैं ना कि एक अंकल होंगे, बूढ़े अंकल 70 साल के, और वो यूपी में रहते हैं, वही हैं कल की अवतार। कोई 20-22 का लड़का आके बोलता है मैं कल की, मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ देता, बोलता है अंकल, मुझे बोलता है अंकल आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं कल की हूँ कि नहीं। 90 में पैदा हुआ, 92 में पैदा हुआ, 2000 में पैदा हुआ, 2004 में पैदा हुआ, आप सब कल की नहीं हो। यहाँ कल की कोई कल की नहीं है, कल की एक ऊर्जा है। आप उस लेवल पे अगर पहुंचोगे तो शायद हो सकते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप नहीं हो, क्योंकि अभी भी आप एक्चुअली गधे हो। टू बी वेरी माइल्ड, मैं गधा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं गाली नहीं देना चाहता। अगर आपको लगता है गधा एक गाली है, नहीं, गधा का मतलब है अभी भी आप अविद्या में हो, अविद्या, जीरो नॉलेज। पहले आप तपस्या करो, ध्यान करो, चीजों को समझो, कुंडलनी जागरण करो, बहुत सारी चीजें हैं इस विश्व में, सबको जानो। क्योंकि एक बार आपने सब कुछ जान लिया ना, आप खुद बोलोगे कि मतलब आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपको नहीं बोलना है कि आप कल की हो। क्योंकि जो सचमुच में कल की होता है ना, वो ऐसे नहीं बोलता है, क्योंकि उसको घड़ा भर चुका है। जब घड़ा भर चुका है, वो क्यों बोलेगा कि मेरे मेरे अंदर पूरा पानी है? पानी नहीं है इसलिए तो आपको पानी की आशा है, इसलिए तो आप ऐसे बोल रहे हो, राइट? तो या दिस इज अ छोटा छोटा मोटा वीडियो अबाउट माय डिकोडिंग प्रोसेस। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो यस, आप नो नीड टू वॉच माय चैनल, आप मेरे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि
कल्कि ऐसे होंगे, वैसे होंगे, दिखने में ऐसे होंगे, उनकी ऐसे रमा पद्मा ऐसे शादी होगी, वो दुष्ट लोगों को दंड देंगे। ऑल दैट वो तो चलता ही रहता है। लेकिन मेरे चैनल पे आए हो, तो मैं एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं दूसरे किसी भी कल्कि चैनल की तरह नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं कल्कि चैनल हूँ ही नहीं। मेरा एक्चुअली 2500 वीडियो ऑलमोस्ट 2300 वीडियो तो कल्कि के ऊपर है ही नहीं। ओके? सो मेरे चैनल पे आ रहे हो तो दिमाग तो चकराएगा। लेकिन इसलिए आपके लिए आसानी करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मेरा डिकोडिंग प्रोसेस क्या है। ओके? मैं कार में जा रहा हूँ, सडनली मैं देखता हूँ राजेश्वरी केबल टीवी। तो राजेश्वरी, ओके, राजेश्वरी एनर्जी कनेक्ट कर रही है। राजेश्वरी कौन है? ओके, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, उनका एनर्जी। फिर मैं जाता हूँ, घर जाता हूँ, घर में जाके कुछ और दिखता है। फिर मैं एस्ट्रोनॉमी पढ़ता हूँ, फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, कुछ न्यूज़ देखता हूँ, वहाँ से कुछ और आता है। सब मिला-जुला के मैं एक छोटा-सा वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को देता हूँ। यही मेरा प्रोसेस है। ओके? धन्यवाद।